दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने साल 1962 के बाद से हुए, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में भलाई समझी। दोस्तों, जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब साल 1959 में भारत ने अत्याधुनिक नेता दलाई लामा को शरण दी थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज 24 और इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि साल 1962 का युद्ध क्यों हुआ और पंचशील समझौता क्या था। दोस्तों, पंचशील समझौता भारत और चीन के क्षेत्र में तिब्बत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर था। दोस्तों, पंचशील या 5 सिद्धांतों पर पहली बार औपचारिक रूप से 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाइन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं पंचशील सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध शिलालेख से लिया गया है, जो 5 निषेध है जो बुद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक बुद्ध व्यक्ति को इन कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता था। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ समझौता किया। दोस्तों, जानते हैं समझौते में क्या क्या बात की गई थी। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नंबर 2, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। नंबर 3, पारस्परिक हस्तक्षेप। नंबर 4, परस्पर अनाक्रामकता। नंबर 5, समानता और पारस्परिक लाभ। दोस्तों, पंचशील समझौते ने भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर किया। इन संधियों के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी मजबूती मिली। इस बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। साल 1959 के तिब्बती विद्रोह के शुरुआती में दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत भाग गए। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। दोस्तों, जबकि समझौते में यह प्रावधान था कि एक दूसरे की आंतरिक मामलों की रक्षा भी करेंगे। इसके बाद रिश्ते बिगड़ गए और चीनी जनता के बढ़ते विद्रोह के बीच चीनी सरकार ने देशभक्ति का हवाला देते हुए अपनी जनता को शांत करने के लिए भारत के खिलाफ एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और न ही यहाँ की सरकार। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने भारतीय भूमि को एक बड़े हिस्से पर कब्जा लिया। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया। यह एक सोचा समझा कदम था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और कई बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी और ऐसे ही जीके के फैक्ट्स पाने के लिए नॉलेज 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।